गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। तो सब्सिडरी बुक्स में हमने देख लिया था से परचेस बुक, सिंपल परचेस बुक, कॉलमनर परचेस बुक विथ गुड्स कॉलम, कॉलमनर परचेस बुक विथ एक्सपेंस कॉलम, सेल्स बुक, सिंपल सेल्स बुक विथ गुड्स कॉलम। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी सेल्स बुक विथ एक्सपेंस कॉलम। एक्सपेंस कॉलम कौन कौन से हैं दैट यू ऑलरेडी नो। द डेट का कॉलम बनता है, फिर नेम ऑफ कस्टमर, देन आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलोअर नंबर, उसके बाद नेट अमाउंट ऑफ गुड्स जैसा कि परचेस बुक में था, रेलवे एंड फ्रेट, लेबर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स। इस तरह का एक सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा आपको ब्लैंक फॉर्मेट बना लेना है। आप वीडियो पॉज करो और ब्लैंक फॉर्मेट बना लो, ठीक है, और मेरे साथ साथ में सम आप करते जाना। तो पता चल गया, यहाँ पर आएगा नेम ऑफ कस्टमर। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या लिखना है, कस्टमर अकाउंट, बराबर। अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर सेल्स बुक इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ सरदार स्टोर्स ऑफ सूरत। Sardar stores kept records of GST, railway and freight, labor, prepare sales book on the basis of total GST 12%. Okay, total GST 12% means क्या हो जाएगा, 6% हो जाएगा CGST और 6% हो जाएगा SGST और 12% रहेगा IGST. Okay, now GST is not included for the following transaction. Add applicable amount of GST and prepare sales book. तो जून 2015 जून का ट्रांजेक्शन है, 1 जून। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹30,000 एट 10% TD, मतलब 27,000 का गुड्स हुआ, 3,000 TD माइनस करने के बाद। टू पंकज रेलवे एंड फ्रेट 1,000, वेजेस 300 एंड इनवॉइस नंबर 123 सेंट। तो देखिए इसकी एंट्री आप देख सकते हो, ये रहा पंकज अकाउंट, 123 बिल नंबर, 27,000 गुड्स की अमाउंट, रेलवे फ्रेट 1,000 और लेबर 300। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई गुड्स की? टोटल अमाउंट हो गई 27,000 प्लस 1,000 28,000 प्लस 300 28,300। अब 28,300 का आप करोगे 6% CGST और 6% SGST, तो टोटल आता है 1698 CGST एंड SGST बोथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टोटल अमाउंट हो जाता है, क्या होता है टोटल अमाउंट हमारा टोटल अमाउंट हो जाता है 31,696। 10th डेट का ट्रांजैक्शन है, गुड्स ऑफ ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन कैश टू निलेस, लेबर चार्जेस ऑफ 200। सो क्या लिखा है, ऑन कैश। ऑन कैश का मतलब क्या हुआ, ये कैश ट्रांजैक्शन है, ये कैश बुक में लिखा जाएगा, परचेस बुक में इसकी कोई एंट्री होने वाली नहीं है। ओके, तो ये वाली एंट्री हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गुड्स ऑफ 20,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन 3 month क्रेडिट, ओके, सोल्ड टू जयेश भाई ऑफ जयपुर, जयपुर मतलब IGST है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ जयेश भाई पेड लेबर ₹250 एंड रेलवे फ्रेट 400, इनवॉइस नंबर 130 सेंट। सो 20,000 का 5% होता है 1,000 माइनस करोगे तो आएगा 19,000। तो देख लीजिए एंट्री, तो ये रहा जयेश भाई 130 बिल नंबर, 19,000 अमाउंट ऑफ गुड्स, रेलवे फ्रेट 400 एंड लेबर 250। टोटल कितना हो गया, 19,000 प्लस 400 प्लस 250, 19,650। उसका IGST 12% आप करोगे तो डायरेक्ट आता है 2,358 रुपीज़। टोटल अमाउंट 22,008 रुपीज़। नाउ द नेक्स्ट इज ओल्ड मशीन सोल्ड। देखो मशीन सोल्ड क्या है, तो मशीन जो है वो एसेट है, इसका ट्रांजैक्शन हमारी बुक में लिखा जाएगा नहीं, ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। नाउ गुड्स ऑफ ₹10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट ऑफ 3 month टू वैभवी, रेलवे फ्रेट वॉज 800, वैभवी पेड हाफ अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट, इनवॉइस नंबर 135। तो देखो वैभवी का हमने सोल्ड किया है, कितना सोल्ड किया है, तो 10,000 का गुड सोल्ड किया है, 5% के डिस्काउंट से, ट्रेड डिस्काउंट से, मतलब 9,500 आ गया अमाउंट। 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है, ठीक है, 800 रुपये है रेलवे एंड फ्रेट के, बराबर। तो टोटल 10,300 का हमारा टोटल कॉस्ट होता है। देखिए वैभवी की एंट्री आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रही वैभवी, 135 बिल नंबर, 9,500 गुड्स की अमाउंट, 800 रेलवे एंड फ्रेट,
ठीक है, उसका CGST 618 एंड SGST 618, टोटल अमाउंट हो गई 11,536। पता चल गया आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज गौरांग। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹40,000 at 10% TD on credit of 1 month to Gaurang Railway Freight 1500 added in invoice number 140 and sent it। ओके, तो देखिए क्या होगा, क्या होगा, हाँ 40,000 10% TD मतलब 36,000 बचा, 36,000 हो गया नेट अमाउंट ऑफ गुड्स, और रेलवे एंड फ्रेट के हुए 1500। तो देख लीजिए आप, ये रहा गौरांग अकाउंट 140, 36,000 हो गया नेट अमाउंट ऑफ गुड्स, रेलवे फ्रेट हो गए 1500, टोटल हो गया 37,500। 37,500 पे 6% होगा, क्या होगा, CGST एंड 6% SGST, टोटल अमाउंट हो गया 42,000। इज दैट क्लियर, है ना। आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कैसे CGST और SGST कैलकुलेट करते हैं। अगर स्टेट के अंदर है तो CGST SGST, स्टेट के बाहर है तो IGST। इज दैट क्लियर। लास्ट वर्क बचता है हमारा टोटल करने का, तो सबका अगर आप टोटल करोगे तो ये टोटल आपको मिलेगा। कैलकुलेटर लेकर के आराम से आप टोटल करते रहो। क्लियर, अगर ये पता चल गया हो तो देखो हमने परचेस बुक और उसके टाइप पूरे किए, सेल्स बुक और उसके टाइप्स पूरे किए, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन जो एंट्री हमने नहीं की उसका एक्सप्लेनेशन है ये, और ये कैलकुलेशन है। अगर आपको CGST और SGST का कैलकुलेशन ना समझ में आया हो तो आप यहाँ से कैलकुलेशन देख सकते हो, ठीक है। ये रहे सभी के कैलकुलेशन। इज दैट क्लियर। नाउ परचेस रिटर्न बुक क्या होता है, तो देखो परचेस रिटर्न बुक मतलब जब गुड्स हम परचेस करते हैं तो कभी कभी वो पसंद नहीं आता है ना, ठीक है, उसमें कुछ खराबी हो सकती है, या फिर हमने जैसा मंगाया था वैसा ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न देंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन है रिटर्न की। सो व्हेन गुड्स आर नॉट एज पर सैंपल, जैसा सैंपल दिखाया गया वैसा गुड्स ना हो, कुछ और भेज दिया गया हो। व्हेन गुड्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, बेकार क्वालिटी के गुड्स हो। व्हेन गुड्स आर इन डैमेज्ड कंडीशन तो हम रिटर्न कर देंगे। टू गेट रिबेट और रिफंड बाय रिटर्निंग कंटेनर और पैकिंग ऑफ द गुड्स, ठीक है। अगर पैकिंग उसकी खराब है या फिर कंटेनर बराबर, मतलब इन शॉर्ट हमें जैसा चाहिए उस कंडीशन में गुड्स ना मिला हो तो हम रिफंड मांगेंगे। गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड एट टाइम, अगर हमें मान लो कि 10 दिन पहले चाहिए था, 10 दिन बाद आया, अब कस्टमर चले गए, तो अब क्या करोगे उस गुड्स का, तो वो हम रिटर्न कर देंगे। गुड्स रिटर्न फॉर एनी अदर रीजन, तो ये सारे रीजंस हैं जिससे गुड्स रिटर्न किए जाते हैं। तो ये सेम रीजन एप्लीकेबल है हमारे लिए, ये सेम रीजन एप्लीकेबल है कस्टमर के लिए भी। कस्टमर के लिए भी यही रीजन है कि उसको पसंद ना आया हो या कोई रीजन हो उसके वजह से वो हमें रिटर्न कर सकता है। तो परचेस रिटर्न बुक, उसके भी 3 टाइप होंगे। सिंपल परचेस रिटर्न बुक, कॉलमनर परचेस रिटर्न बुक जिसमें गुड्स कॉलमनर और एक्सपेंस कॉलमनर, और सेल्स रिटर्न बुक में अगर जाएं तो सिंपल सेल्स रिटर्न बुक, कॉलमनर सेल्स रिटर्न बुक जिसमें गुड्स कॉलमनर एंड एक्सपेंस कॉलमनर। तो ये रहा देखो परचेस रिटर्न बुक और उसके टाइप्स। खाली हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल में सब कुछ सेम रहेगा, बस एक चीज ध्यान रखना, जब परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न भेजा जाता है तो उसके साथ हम एक नोट भेजते हैं, उसे कहते हैं डेबिट नोट। क्या कहते हैं उसे, डेबिट नोट। क्या कहते हैं उसे, डेबिट नोट। जब परचेस रिटर्न किया जाता है तो एक नोट बना करके भेजी जाती है, उसमें रीजन लिखा जाता है, उसे कहते हैं डेबिट नोट। क्या कहते हैं, डेबिट नोट, ध्यान रखना। तो यह है सिंपल परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट, यह है गुड्स कॉलमनर परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट, इसमें भी देखो आप डेबिट नोट दिखेगा आपको। यह है एक्सपेंस कॉलमनर परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट जिसमें भी डेबिट नोट आपको दिखेगा। अब सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक क्यों प्रिपेयर किया जाता है, जब कस्टमर को पसंद ना आए, हमने पहले बात की उसी के वैसे ही रीजंस हो सकते हैं, तो उसके वजह से कस्टमर हमें रिटर्न कर सकता है। तो सेल्स रिटर्न बुक, सिंपल सेल्स रिटर्न बुक एंड कॉलमनर सेल्स रिटर्न बुक जिसमें गुड्स कॉलमनर सेल्स रिटर्न बुक एंड एक्सपेंस कॉलमनर सेल्स रिटर्न बुक। जब सेल्स रिटर्न किया जाता है तो हम उसे एक नोट देते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट नोट। क्या कहते हैं, क्रेडिट नोट। ध्यान रखना MCQ में पूछा जाता है, परचेस रिटर्न के टाइम डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न के टाइम क्रेडिट नोट। परचेस रिटर्न के टाइम कौन सा, डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न के टाइम क्रेडिट नोट। तो ये है सिंपल सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेशन, ये है गुड्स कॉलमनर सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट, और ये है एक्सपेंस कॉलमनर सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट। इज दैट क्लियर। तो अगर ये सारे फॉर्मेट्स आपको क्लियर हैं, जो कि ऑलरेडी क्लियर होंगे क्योंकि ये कुछ नया नहीं है, तो आज का सेशन यहाँ पूरा होता है।
ठीक है। हाँ, मतलब ये कंडीशंस लिखे हैं कि कब वो रिटर्न कर सकता है, हालांकि कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 1 to 6 आपको कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 to 9 कंप्लीट होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।